हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, उसका दूसरा लेक्चर है। और अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को ही सीख रहे हैं। जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि सम और विषम संख्या क्या होती है, आज भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्या है भाज्य, क्या है भाज्य। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य, जिसको कंपोजिट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होता है? वे एक से बड़ी संख्याएं, एक से बड़ी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। यानी एक और स्वयं के अलावा, खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उस संख्या को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, भाज्य संख्या। जैसे अगर पूछा जाए कि बताओ दो जो है ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो दो देखो, दो तो एक से भाग लग जाएगा इसमें, दो में, और दो से लगेगा, तो बताओ डेफिनेशन क्या है इसका? क्या परिभाषा क्या है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाज्य होना चाहिए। तो बताओ यहाँ तो एक और स्वयं से ही विभाज्य हुआ, तो ये दो जो होगा भाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं अगर तीन के बारे में, तो तीन में कितना से भाग लगेगा? एक से भाग दे सकते हैं, फिर तीन से, एक और तीन से विभाज्य है, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है, तो ये भी जो होगा भाज्य संख्या नहीं होगा। तो भाज्य संख्या जो होता है कहाँ से? जैसे भाज्य संख्या 4 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है कि नहीं? 9 हो गया। 9 कैसे हो गया? 1 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है। एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो तो उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और भी बहुत सारे नंबर होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिख लेंगे। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा नंबर है, अगला नंबर है अभाज्य संख्या। अगला जो है क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बताइए क्या होता है? अभाज्य संख्या, अभाज्य बताएंगे, अभाज्य प्राइम नंबर। अभाज्य किसको बोलेंगे? अभाज्य संख्या। एक से बड़ी संख्याएं, क्या लिखेंगे इसमें भी? एक से बड़ी संख्याएं, एक से बड़ी संख्याएं जो कितना से? एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो तो उस संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यानी इस संख्या में सिर्फ एक और अपने आप से ही भाग लगेगा, दूसरे किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। जैसे हम बोल दिए कि दो में एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। उसके बाद हो गया 3, उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया, 9 नहीं होगा। 9 में कितना से? 3 से भाग लग जाएगा, इसीलिए ये अभाज्य नहीं भाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद 13 हो गया, 13। उसी तरह बहुत सारी संख्या है। ठीक है, बहुत सारी संख्या है। यहां तक क्लियर है? अब इसमें आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे छोटी
अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? कमेंट में बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? सबसे छोटी 2 हो गया। ठीक है। उसी तरह सबसे बड़ी, अगर पूछा जाए कि दो अंकों की सबसे छोटी दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 11 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। ठीक है। उसके बाद पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ये जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है? 97 है। ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है क्या है? 97। यहां तक क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हमको थोड़ा सा बता दीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, ये दोनों हमको बता दीजिए कमेंट में। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या, जल्दी बताएंगे। तो अभी हमने बताया भाज्य संख्या के बारे में, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या था? 4 था। और सबसे बड़ी का तो कोई पता ही नहीं है कि कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है। सबसे बड़ा कितना हो सकता है? अब बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ। एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम संख्या हो, क्या हो? सम संख्या हो। बताएं, इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम हो। ठीक है। क्या होगा? सम हो। देखो यहाँ पे देखो 2 क्या है? सम है कि विषम है? सम है। ये 3 विषम, 4 5 विषम, इसके बाद सब विषम होता है, सम नहीं होता है। तो 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 2 हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। इतना नोट डाउन कर लेंगे, इतना लिख लेंगे, नोटबुक साथ में लेके बैठेंगे। आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य का गुणनफल, तो सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य का गुणनफल कितना होगा? ये क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य का गुणनफल, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य का गुणनफल, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य का गुणनफल कितना होगा? ये बता दीजिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना बताए थे? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 2। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। कोप्राइम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोप्राइम। क्या बोलेंगे? कोप्राइम, सह अभाज्य, कोप्राइम। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF यानी मस कितना हो, मस 1 हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। क्या? सहअभाज्य संख्या। तो देखिए सहअभाज्य संख्या में जो है पहला जैसे ऑप्शन जैसे में देख लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि 2 और 3 ये दो युग्म में लिख दिया, संख्याओं की दो युग्म है कि दोनों का मौसा जो है कितना है? 1 है। फिर अब 3 और 4 लिखते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, 3 और 4 तो ये क्या सहअभाज्य हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या इसको कहेंगे? सहअभाज्य का युग्म कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 जो है अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। यानी युग्म जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्याओं का युग्म होना चाहिए। दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जो क्या हो, जिसका मौसा 1 हो। तो यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे हम 5 लिख दें तो इन दोनों संख्याओं का जो मौसा है कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का मौसा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। आगे देखिए, आगे जान लेते हैं। थोड़ा सा एक बात आप लोग से पूछ रहे हैं, थोड़ा बताइए कि एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, जैसे मान लो कि हमने बोल दिया कि 20 में बाबू 3 से भाग दे दो, 20 में 3 से भाग दे दो, तो 20 में 3 से जो भाग दिए तो कितना? 3 छक्के 18 बार में कट गया और 2 शेष बच गया। 2 क्या बच गया? शेष फल बच गया हमारा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको जो बोलते हैं भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। और ये क्या हो गया? भाज्य। ये क्या हो गया? भाज्य। और ये हो गया शेष फल, शेष फल। और इसको क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इतना बात पता है। तो इस सभी को मिला के एक फॉर्मूला हम लोगों ने 8th क्लास में डिस्कस किया था, पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ा था। अगर वो फॉर्मूला किसी को याद हो तो बता देंगे। क्या पढ़ा था? कि भाज्य बराबर, क्या पढ़ा था? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष फल। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है 8th-7th क्लास में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इसको हम b मान लें, क्या मान लें? इसको b और इसको a मान लें, और ये भागफल को कोएफिशिएंट बोलते हैं q और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, तो r ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? r। ठीक है, तो क्या अब इसी रिलेशन को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? भाज्य के बदले a इक्वल टू भाजक के बदले b और भागफल के बदले q, यानी b इंटू क्यू, b गुना क्यू और प्लस r। ये भी हो सकता है। तो एग्जाम में ये बहुत जगह देखने को आपको मिलेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा संख्या है वो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो होता है, आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार होता है वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांटा गया है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और वास्तविक संख्या को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक ठो परिमेय संख्या, और दूसरा जो है हमारा वो है परिमेय और अपरिमेय। इसको रेशनल बोलते हैं, परिमेय को रेशनल बोलते हैं, और इसको इरेशनल बोलते हैं। इरेशनल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो, अब आगे देखते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में, p/q के
रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जहां P और Q जो होना चाहिए, P और Q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। और Q जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी क्या हो गया यहाँ पे? P जो है हमारा, इसको अंश बोलते हैं, अंश, और Q जो हो गया हमारा, इसको हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। P को अंश और Q को हर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय। और अपरिमेय किसको बोलेंगे? अपरिमेय वैसी संख्या जिसको P बाई Q के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि बता दो कि 0 जो है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो 0 के नीचे क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। 0 के नीचे क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। तो 0 जो हमारा हो गया ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या। 2/4 के बारे में बोल दिया गया तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। 7/22 के बारे में बोल दिया गया, P/Q, और Q 0 के इक्वल नहीं है तो ये भी परिमेय हो गया। 8/9 परिमेय हो गया। अगर हम लोग दशमलव वाले संख्या के बारे में बात कर लेते हैं कि 3.5, अब बताओ दशमलव उड़ा दिए, नीचे कितना आ गया? 10। नीचे 0 आया क्या? नहीं आया। Q और P दोनों क्या है? पूर्णांक है। 35 भी पूर्णांक है और 10 भी पूर्णांक है, दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो ये दोनों पूर्णांक हो गया। उसके बाद क्या? जैसे 3.157 और इस पे अगर लाइन दिख जाए, क्या दिख जाए? ऊपर लाइन दिख जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। वो भी परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर कह दिया गया कि √4, ठीक है, यानी रूट से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा और 2 में 1 छुपा हुआ है तो 2/1 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 5 सिर्फ क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो यानी पॉइंट वाले नंबर को, जैसे 4.56 और इस पे क्या दिया गया हो? लाइन खींचा गया उसके मुंडी पे क्या खींचा गया हो? लाइन खींचा गया हो, रिकॉर्डिंग दिया गया हो, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। जैसे क्या हो गया? √3, ये अपरिमेय हो गया। √4 ये क्या होगा? अपरिमेय होगा क्या? नहीं होगा। ये परिमेय हो गया। ये क्या हो गया? ये परिमेय। अपरिमेय नहीं होगा। √5 लिख दिए, है कि नहीं? 2 प्लस √3 लिख दिए तो ये क्या हो गया? 3 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। और अगर 3.1235 और इसके बाद डैश 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 दिया गया, डॉट डॉट दिया गया हो तो ये जो संख्या होता है ये अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन इसी के ऊपर अगर रिकॉर्डिंग दिया गया हो, बार दिया गया हो, तो इसको क्या बोलते हैं? परिमेय बोलते हैं। लेकिन बार नहीं दिया गया हो, डॉट डॉट दिया गया हो, तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद जैसे लिख दिया गया कि 6 + 3 रूट में या 5 रूट में, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे पाई जो हो गया ये क्या हो गया? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो π/3 ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो 22/7, 22/7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। 22/7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये परिमेय है, 22/7 परिमेय, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आगे जो है हम लोग पहले जितना अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, आज जो है क्लास खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो गया। कल से इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है।